प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा में निदर्शना अलंकार का अध्ययन करते हैं। यह निदर्शना अलंकार और दृष्टांत अलंकार दोनों काफी समानार्थी रखते हैं, दोनों काफी में समानता है और दोनों बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं। तो उन दोनों के भेद को भी हम लोग समझेंगे, कैसे उसमें भेद कर पाएंगे। जिस प्रकार से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा कंफ्यूज करते हैं ना, वैसे ही ये दोनों भी अलंकार कंफ्यूजन करते हैं। और इस निदर्शना अलंकार का यह जो उदाहरण है, यह तो बड़ा ही फेमस है। आप लोग इस श्लोक को एकदम बिल्कुल जानते पहचानते होंगे और इसमें पूछता है कौन सा अलंकार है। तो चलिए आइए अब हम लोग काव्य प्रकाश के अनुसार इस निदर्शना अलंकार का अध्ययन करते हैं। इसके लिए काव्य प्रकाश का सूत्र संख्या 148 पर लिखते हैं कि निदर्शना अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। किसको कहते हैं? देखिए, निदर्शना कहते हैं किसको कह रहे? अभवन। अभवन का अर्थ होता है अनुपपद्यमान, अर्थात असंभव। सीधा कह ले असंभव। हम अगर यहां इसका अर्थ लगा लेते असंभव। ठीक। वस्तु संबंध, वस्तु संबंध अर्थात वस्तुओं का संबंध। जब दो वस्तुओं का संबंध असंभव हो, उसमें कभी भी संबंध हो ही नहीं सकता। ठीक। जब असंभव वस्तु संबंध हो, जब वस्तुओं का संबंध असंभव हो और फिर उसके बाद जब अन्वय करेंगे तो अन्वय तो बनेगा नहीं ना। जब दो वस्तुओं में हमको अन्वय करना है और जब उनमें दोनों में संबंध असंभव हो तो फिर अन्वय कैसे बनेगा? अन्वय नहीं बनेगा तो अर्थ कैसे निकलेगा? तो जब हमको अन्वय बनाना होगा, अर्थ निकालना होता है, तब उपमा परिकल्पक, आराम से समझिएगा बिल्कुल, तब यह उपमा में पर्यवसित हो जाता है, परिकल्पित हो जाता है, तो वह निदर्शना अलंकार कहलाता है। यह परिभाषा से शायद आप लोगों को भी समझने में थोड़ी सी त्रुटि रह गई होगी, लेकिन जब इसके द्वारा हम लोग उदाहरण से समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। आइए उदाहरण को समझते हैं। कह रहे क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः तितिर्षुर्दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। अर्थ तो सभी लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। कालिदास जब लिखते हैं तो कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंशः, कहां सूर्य से उत्पन्न वंश, कहां सूर्य से उत्पन्न वंश, और क्व चाल्प विषयामति, और कहां मेरी तुच्छ बुद्धि, कहां मेरी अल्प विषय वाली तुच्छ बुद्धि। ठीक। अब बताइए इन दोनों, अब इसके बाद नीचे देखिए, ये तो एक इसका अर्थ हो गया, इतना अर्थ समझ में आ गया ना। अब नीचे वाले एक अर्थ को जरा आप लोग समझिए कि तितिर्षु मने पार करना चाहता हूं, इच्छुक हूं, है ना। तितिर्षु पार करना चाहता हूं, दुस्तरम मने दुस्तर, सागरम मने सागर को। मैं दुस्तर सागर को पार करना चाहता हूं, और किससे पार करना चाहता हूं? मोहाद यानी अज्ञानता बस। करे मोहादुडुपेनास्मि, यानी कि उडुप एक चमड़े से बनी हुई जर्जर नाव के द्वारा मैं इस दुस्तर सागर को पार करना चाहता हूं। ये अर्थ इसका हो गया, और ऊपर वाले का अर्थ आप लोग देखे ही। अब जरा बताइए इन दोनों अर्थों में कोई संबंध बन रहा है क्या? जरा सोचिए आप लोग, क्योंकि एक तो इसका अर्थ यहां पर हमको लेकर के जा रहा है कि कहां सूर्य वंश में उत्पन्न वंश, कहां अल्पमति वाली मेरी बुद्धि, और यहां पर अर्थ दे रहा है हमको कि कहां, और जो है कि मैं अपने जर्जर चमड़े से बनी नाव से मैं दुस्तर सागर को पार करना चाहता हूं। कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा है। इन दोनों वस्तुओं में असंभव संबंध है, असंभव है। ठीक। अब एक ही श्लोक में लिखा गया है तो अर्थ तो लगाएंगे ना। अर्थ लगाने के लिए हमें अन्वय करना पड़ेगा, तो अन्वय जब हम करेंगे तो अन्वय तो बनेगा नहीं। तो जब अन्वय नहीं बनेगा तो अन्वय बनाने के लिए हमें उपमान उपमेय का सहारा लेना पड़ेगा। हम उपमा इसको उसके द्वारा हम करेंगे। तो जब हम उपमा दे देते हैं इसको, तो ये हो जाता है हमारा उपमेय। ये क्या हो जाता है? उपमेय है, और यह हमारा जो पंक्ति है यह उपमान है। ठीक। तो अब यह उपमान, ये वाला पंक्ति, संपूर्ण ये श्लोक इस उपमान में पर्यवसित हो जाता है,
अर्थात इसमें पर्यवसित हो जाता है। अब बातें समझ में आई ना, ये पर्यवसित हो जाएगा। अब अर्थ अब इस तरह से जब आएगा, जब हम अन्वय में इस उपमेय को, ये जो सूर्यवंश में उत्पन्न उपमेय है, जब हम इसको इस उपमान में पर्यवसित कर देंगे तब हमारा साफ स्पष्ट अन्वय बन जाएगा। जब अन्वय बन जाएगा तो अर्थ क्या निकल करके आएगा कि कहां सूर्यवंश में उत्पन्न वंश, कहां सूर्यवंश से उत्पन्न वंश, और कहां अल्प विषय वाली तुच्छ मेरी बुद्धि। मैं इस अपने अल्प विषय वाली तुच्छ बुद्धि से मैं इस वंश का वर्णन करना चाहता हूं, तो मैं ठीक वैसे ही करना चाहता हूं, उसी के समान। किसके समान? जिसके समान में जो कि जर्जर नाव के द्वारा दुस्तर सागर को पार करना चाहता हूं। अब उपमा दे दिया ना कि ये कार्य मैं कर रहा हूं अपने अल्प बुद्धि से, इस सूर्य से उत्पन्न वंश का जो मैं वर्णन करना चाहता हूं, तो मैं ठीक उसी के समान कार्य कर रहा हूं, वैसे ही दुस्साहस कर रहा हूं जैसे कि एक चमड़े से बनी जर्जर कमजोर नाव से मैं दुस्तर सागर को पार करना चाहता हूं। अब देखिए, अन्वय बन गया, अर्थ भी निकल गया, लेकिन इस अन्वय बना करके अर्थ निकालने में हमको करना क्या पड़ा है? इस उपमेय को इस उपमान में परिवर्तित कर देना पड़ा है, इसको इसमें मिला, मतलब लीन कर देना पड़ा है। यह होता है निदर्शना। आगे बातें समझ में। अब बात करते हैं दृष्टांत की। देखिए, दृष्टांत में भी आप लोगों को श्लोक में सेम ऐसा ही मिलता होगा। आगे हम लोग दृष्टांत अलंकार का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन दृष्टांत में क्या होता है कि उपमान और उपमेय में कैसा भाव होता है? बिंब प्रतिबिंब। याद रखिएगा एकदम, बिंब प्रतिबिंब ये होता है। ये दृष्टांत की बात रही, एकदम स्पष्ट है, समझिएगा आप लोग बात को। यद्यपि जब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टांत तो उसकी उस समय भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन दृष्टांत में उपमान उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। और निदर्शना में क्या होता है कि प्रकृति का जब अप्रकृति से संबंध होता है तो अन्वय बनाने के लिए उपमान में पर्यवसित हो जाता है ना। यह उपमा का परिकल्पक अर्थात उपमा में पर्यवसित हो जाता है, होता है, तब यह निदर्शना अलंकार होती है। दोनों का भेद आप लोगों को हम समझने की स्पष्ट हो गया होगा। यह उपमान में पर्यवसित और यह बिंब प्रतिबिंब भाव होता है दृष्टांत में। ठीक, अब बात करें हम लोग निदर्शना अलंकार के भेद पर कि निदर्शना अलंकार के भेद क्या होता है। तो देखिए, ये वाक्यार्थ का है। यह चूंकि वाक्य, दोनों का वाक्य में संभव संबंध है, दोनों इन दोनों में जो हम लोगों ने कहा संबंध तो संभव है नहीं, तो यह वाक्य है, तो ये वाक्यार्थ है, ये वाक्यार्थ निदर्शना है ना। अब एक होती है पदार्थ निदर्शना। ठीक, उसके लिए जो उदाहरण है रैवतक पर्वत का वर्णन है, तो उसका दिए में जो महाकवि माघ ने जो है कि पर्वत का उदाहरण, ऐसे एक तरफ सूर्य उदित हो रहे हैं, एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, तो उसका उन्होंने जो है कि ये निदर्शना अलंकार में जो देते हैं कि ये हाथी जैसे दोनों तरफ उसके घंट लटके हों, उसकी जो वर्णन करते हैं वहां पे है। तो ये पदार्थ वाला है। इसके बाद लेकिन अगर कहीं आ जाए तो हम लोग दो ही लेंगे इस निदर्शना के भेद, निदर्शना अलंकार के भेद दो। अब उसके बाद हालांकि आगे चल करके माला भी होती है, निदर्शना क्रिया के अनुसार भी होती है, लेकिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे काव्य प्रकाशकार लिखे हैं। लेकिन मेन यही दो होती है, जिसमें से एक आप लोगों ने ये वाक्यार्थ निदर्शना का उदाहरण देख लिया। अब पदार्थ का तो आप लोग देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, समझ सकते हैं, सरल सा है बिल्कुल वो। ठीक, अब हम लोग आगे, अब आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे कल जो है कि अगला अलंकार देखेंगे। नमो नमः।